हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो गौत अभी बहुत देर शौक और उस पेस क्रिक की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेस क्रिक के अंदर से हम लोग दिवान तेरी के एक तेरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर दिवान तेरी आप धीरे धीरे उस पेस क्रिक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगले ही को आप दीवान तेरी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तो आप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप दीवान तेरी के तीर उत की ताप देखते हुए नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए यहाँ पर अगली पर आप दीवान तरीके ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागन स्नेक कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप दीम दागन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दीम दागन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दीम दागन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी दीवान तेरी के ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप दीवान तेरी को वहाँ पर देखने के बाद इमोता रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप उस पेस क्रिक के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दीवान तेरी के सिर्फ अपने पाँव को हवा पर ही मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई यहाँ भी दीवान तेरी के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी आप बहुत ज़्यादा कोल पेस बनाकर उन दोनों इमोता रेस के बांधे की तरफ देखने लगा। और फिर उन दोनों इमोता रेस के इंसान की तरफ देखती हुई दीवान तेरी उनसे कहने लगा, यहाँ पर दो इमोता क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गौत रेस के मेंबर की तरफ देखती हुई दीवान तेरी कहने लगा, और एक गौत यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप दीम दागन की हालत की तरफ देखती हुई दीवान तेरी खुद से कहने लगा, और इसे ज़रूर यहाँ पर दीम दागन होना चाहिए। और फिर आप दीवान तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोता क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, आप हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अब वो दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर दीवान तेरी तरफ देखती हुई उस पहला इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड दागन नाई नेदा दागन सैनिक की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाई नेदा दागन सार्पेंट, क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाई नेदार दागन सैनिक का भी दीवान तेरी तरफ देखती हुई उस रेड दागन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डायमंड कोर्ट के लोग हैं।
और फिर नाई नेता ड्रैगन स्नेक यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, यही यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड थे। आप अगले पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर डिवाइन तेरी से कहने लग गया, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों एक गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से डिवाइन तेरी को यहाँ पर जरूर मार सकता है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन तेरी की तरफ देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लग गया, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और फिर डिवाइन तेरी की तरफ देखती हुई वो गॉड क्लैन के मेंबर खुद से कहने लग गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई डिवाइन तेरी तरफ देखती हुई डिवाइन तेरी से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड क्लैन के मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करती हुई डिवाइन तेरी पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी से डिवाइन तेरी आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को डिवाइन तेरी एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है, जैसे कि डिवाइन तेरी को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड क्लैन के मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिस चीज़ को यहाँ तो भी अभी वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉड क्लैन के मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के पाँच को खाने की वजह से गॉड क्लैन का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जॉइंट पर गिरता है और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर डिवाइन तेरी कोल्ड फिश बनाकर उस गॉड क्लैन की मेंबर की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं
डिवाइन त्री के इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद दोनों इमोर्टल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए डिवाइन त्री की तरफ देखते हुए आपने दोनों इमोर्टल गैंग की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोर्टल गैंग के मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट की पावर को अनलीश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोर्टल गैंग के मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर मिलियन शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोर्टल गैंग की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन त्री के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और डिवाइन त्री अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन त्री के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल गैंग के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल गैंग के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन त्री ने अपने तीर रोध की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टकराने की वजह से उन दोनों इमोर्टल गैंग की मेंबर की वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप डिवाइन त्री अपने तीर रोध को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन त्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन त्री अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर रूट्स को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोर्टल गैंग की मेंबर की शरीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोर्टल गैंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन त्री देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन त्री ने अपने तीर रोध की मदद से यहाँ पर उस इमोर्टल गैंग की मेंबर के शरीर को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके वजह से इमोर्टल गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन त्री के तीर रोध के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोर्टल गैंग की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन त्री एक कोल्ड फिश बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन त्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन त्री के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से डिवाइन त्री के तीर रोध के अंदर जो इमोर्टल गैंग की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन त्री ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाखिल के जैसा। और फिर आप अपनी इमोर्टल गैंग की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोर्टल गैंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोर्टल गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप वहाँ से भागते हुए वो इमोर्टल गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोर्टल गैंग की मेंबर का अभी फात कर
शोषित जरूर हो चुका है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद दिव्यांती आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो? अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उसी इमोटल क्लैन के मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को वो इमोटल क्लैन के मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोटल क्लैन के मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, वो चीज़ यहाँ पर अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोटल क्लैन के मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोटल क्लैन के मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दिव्यांती उस गॉड क्लैन के मेंबर की भी फील्डिंग को यहाँ पर ही सेट करने वाला है। ड्रैगन अभी जमीन की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त डीम ड्रैगन अभी आसमान में दिव्यांती तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ओ यहाँ पर। अगली को आप दिव्यांती को देखती हुई डीम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ओ डायमंड कोर्ट की लॉ थी यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पर आसमान से अभी किसी चीज़ जमीन तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोटल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था दिव्यांती ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, सारे इमोटल आप यहाँ पर मर चुका है, आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को दिव्यांती देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से पूछने लगा, किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो? क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? जो सुनने के बाद आप दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा, गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप दिव्यांती के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुनने की अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस प्लेनेट की तरफ देखती हुई उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था।
अगली वो गौद आप डिवाइन तेरी के ऊपर आपने उस ब्रेथ एथिक के साथ अटैक कर देता है, जिससे डिवाइन तेरी अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के ब्रेथ एथिक के वजह से यहाँ पर पेश भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और डिवाइन तेरी अभी पेश के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुरा था। सच में दोस्तों इस गॉड को अभी लग रहा था इसने डिवाइन तेरी का फीलिंग सेट कर दिया है। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गौद के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गौद अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने अभी उस गौद को आपने एक हाथ से पकड़ लिया था। और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। डिवाइन तेरी ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को अपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक को रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप डिवाइन तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस मून गॉड के शरीर के आर पार उस मून गॉड के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड अपनी गिविटी पावर के साथ डिवाइन तेरी पर अटैक कर रहा था, जिसके वजह से डिवाइन तेरी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर डिवाइन तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पर आप डिवाइन तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार की पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और उसी वो इस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये डिवाइन तेरी का शानदार पीस देखें। और फिर डिवाइन तेरी आपने उस शानदार पीस अटैक के साथ उस मून गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी के अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड के जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, डैम जिसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे डिवाइन तेरी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस से इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने अपने तीर दूत को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को अपने तीर दूत के टेंटिकल की मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी अभी उस मून गॉड को अपने तीर दूत की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो।
और फिर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, हाँ जरूर, हम लोग यहाँ पर एराब गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी अपने हाथ में अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दीपांती के तीरों अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पो आप दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था। आप देखिए तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती आपने और भी तीर को उस गॉड की तरफ आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती की इस सारी तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करना। और फिर दीपांती के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा, डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर दीपांती इस पहाड़ को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा, आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहती हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर दीपांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड का बॉस दीपांती से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दीपांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर दीपांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दीपांती से फिर से कहने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। इधर अभी दीपांती ताप देखती हुई दीपांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर हैं। उसी पर दीपांती आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा, क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, क्या
मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गौदों के लीडर डिवाइन थ्री की ताब अपने हाथ को बढ़ाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गौदों के लीडर की ताब देखती हुई गौदों के लीडर से पूछने लगा तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप डिवाइन थ्री से कहने लगा अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गौदों के लीडर से पूछने लगा तो फिर क्या ही हो गया। जिसके रिप्लाई में गौदों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से डिवाइन थ्री से कहने लगा क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है। उसी वक्त आप गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली पर आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर एवं डिवाइन थ्री से गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के सॉरी के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है। इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के सॉरी के अंदर हैं। और फिर मून को दाव थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पार को रिलीज करती हुई डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर साफेल के अंदर से गुजरता है जब वो अपनी एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली पर आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा जब यूनिवर्स पूरी तरह से जिंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है। और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर अभी डिवाइन थ्री से कहने लगा तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में थ्री के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरी के पूरे यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा बहुत सारे इनकारनेशन साइकिल से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर गौदों की लीडर अपने सामने तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तो अब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली पर आप डिवाइन थ्री तरफ देखती हुई
गौदों के लीडर दीवान तेज से कहने लगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने अब हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान थी अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली को आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए दीवान तेज से कहने लगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर दीवान तेज ताप देखते हुए गॉडों के लीडर दीवान तेज से कहने लगा, आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक सीरियस स्पेस बनाकर गौदों के लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवान ती आप अपने स्वर को पकड़ कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप दीवान ती के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गौदों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान ती तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं दीवान ती यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान ती ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप दीवान ती के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान ती की तरफ देखते हुए दीवान ती से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद दीवान ती अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दीवान ती थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोता किलिंग के खिलाफ एक गार्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीवान थी आप अपने हाथ से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोता किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवान ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवान ती से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोतास अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान ती बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान थी आप फिर से आपने बहुत से तीर उत से मून गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान थी के सारे तीर उत ने अभी मून गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गॉड के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गॉड के माध्यम से दीवान ती तो आप देखती हुई दीवान ती से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवान ती आप मून गॉड पर अपनी तीर उसके मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गॉड का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था
वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप डिवाइन थ्री एक सीरियस पीस बनाकर आपने सामने तो आप देखते हुए खुद से कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस पीस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा मास्टर। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन ने दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन ने दागोन स्नेक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक कर अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन ने ड्रैगन स्नेक के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन ने ड्रैगन स्नेक के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने डिवाइन थ्री खुद आप आ जाता है। और फिर डिवाइन थ्री एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तुम ड्रीम ड्रैगन हो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्टेज पेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से पीटा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ दिख रहा था जो लाइव एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था।
अब दीम दागन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान दी भी एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल टोन में दीम दागन से कहने लगा, इतना स्मॉल तो अभी काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागन की तरफ देखती हुई दीम दागन से कहने लगा, आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं दीवान जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दीवान जी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।